कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। आषाढ़ मास के तृतीय अध्याय की कथा। दूसरे अध्याय को सुनकर देवऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही भगवान ने देवऋषि नारद को द्वितीय अध्याय का महत्व बताया, देवऋषि नारद जी प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने आषाढ़ मास का महत्व बताया, यह जानकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कृपा करके ये बताइए, इस मास में कौन कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए और कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं। हे प्रभु, इस महीने में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और किन कार्यों को इस महीने में नहीं करना चाहिए। इस महीने में जो वर्जित माने जाते हैं उन कामों को भी आप उल्लेख करें। साथ ही क्या कोई कथा है जिससे आषाढ़ मास के प्रभाव को और गहराई से समझा जा सके। भगवान बोले, हे नारद, इस मास में सत्कर्म, संयम, उपवास और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हे नारद, इस महीने में सत्कर्म करें यानी अच्छे कर्म करें, अपने ऊपर संयम रखें, जो भी उपवास आते हैं इस महीने में वो करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस मास में रात्रि जागरण, भागवत कथा श्रवण, हरि नाम कीर्तन और तुलसी सेवा विशेष पुण्यदायी मानी जाती है, परंतु अधिक निंदा, आलस्य, कटु वचन, व्यभिचार, मदपान और क्रूर आचरण ये सभी इस महीने में वर्जित माने जाते हैं। इन कार्यों को इस महीने में करने से बचना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद को एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। बहुत प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल पर्वत के निकट एक गांव में विरक्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक दिन उसने एक संत से आषाढ़ महत्व की महिमा सुनी और निश्चय किया कि इस मास में व्रत, जप और भगवान की सेवा करेगा। उसने आषाढ़ मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान किया, तुलसी पर जल चढ़ाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया, दिन में अन्न का त्याग कर केवल फलाहार लिया, सायंकाल को दीपदान और कथाओं का श्रवण किया। हे नारद, इस प्रकार के आचरण करने से वह वैकुंठ का अधिकारी बना। यह मास पूरे होते ही उसके जीवन में चमत्कार हुआ। एक धनी व्यापारी ने उसके ज्ञान से प्रभावित होकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया और अंत में जब ब्राह्मण का शरीर छूटा तो वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चला गया। जो पुरुष या स्त्री आषाढ़ मास में एक समय भोजन करके व्रत करते हैं वे स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाते हैं। आषाढ़ मास के महीने में नियमित रूप से भगवान की पूजाओं का बड़ा महत्व होता है। जो भी सच्चे मन से पूरे संयम के साथ में इस महीने में नियमों का पालन करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हे नारद, आषाढ़ मास में पवित्र नदी में स्नान, तुलसी सेवा, दीपदान, कथा श्रवण और ब्रह्मचर्य पालन, इन सबको जो नियम पूर्वक पालन करता है वह भव सागर से पार हो जाता है। इस महीने में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी सच्चे मन से इस महीने में भगवान की इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनके हर मनोरथ पूरे। देवऋषि नारद जी बोले, हे प्रभु, इस पावन मास की नीति, नियमों और पुण्य के फलों का आपने विस्तृत वर्णन किया। कृपा आप मुझे यह बताइए कि जो व्यक्ति अनजाने में पाप कर चुके हैं वह इस महीने में किस प्रकार से प्रायश्चित करें और क्या कोई विशिष्ट कथा है जो इस मास की चमत्कारी शक्ति को दर्शाती है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, आषाढ़ मास केवल पुण्य ही नहीं देता बल्कि यह मास अज्ञानतावश किए गए पापों का भी नाश कर देता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है, नियम पूर्वक इस मास में उपवास करता है, हरि नाम जपता है और दान करता है, वह
पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने एक वेश्या की कथा सुनाई जो अत्यंत ही प्रेरक है। बहुत पहले काशी नगरी में कमला नाम की एक वेश्या रहती थी। वह सांसारिक सुखों में लिप्त थी और जीवन भर कोई धर्म कर्म नहीं किया। एक दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को वह एक संत के प्रवचन से संयोगवश पहुंच गई। जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करता है, उसका जन्मों का अंधकार मिट जाता है। कमला ने उस दिन संकल्प लिया कि रात्रि को एक दीपक जलाकर श्री हरि के नाम का स्मरण किया। हे नारायण, मैं पापनी हूँ, परंतु अब शरण में आई हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। वह प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाने लगी, व्रत करने लगी और जीवन बदल गया। जब उसका शरीर छूटा, विष्णु भगवान के पादर्श स्वयं उसे लेने आई। देवताओं ने कहा, यह आषाढ़ मास की भक्तिन है, इसे बैकुंठ धाम को ले चलो। भगवान विष्णु ने कहा, इस मास में शिव, विष्णु, सूर्य और गायत्री माता की आराधना श्रेष्ठ मानी जाती है। इस महीने में तुलसी दल, फलों का दान, शीतल जल की सेवा, भोजन वितरण और वृक्षारोपण, ये सभी कर्म इस मास में किए जाएं तो तुरंत ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान के नाम का जाप करता है, गायत्री मंत्र का पाठ करता है, तुलसी की सेवा करता है तथा इस महत्व को दूसरों को सुनाता है, वह स्वयं भी मुक्त हो जाता है और दूसरों को भी तारता है। सच्चे मन से की गई पूजा का बड़ा महत्व होता है। हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे नारद, ये महीना बड़ा ही पवित्र है। इस महीने में पूरे संयम के साथ में, पूरे नियम के साथ में, धैर्य के साथ में और सभी नियमों का पालन करते हुए अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए, तुलसी की पूजा की जाए, तुलसी के सामने दीपक जलाया जाए, इस महीने में अगर अन्न दान, जल दान, जूता दान और छत्री दान अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाए तो व्यक्ति बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। जो भी पूरे नियम के साथ में दूसरों की सहायता करता है, दान पुण्य करता है, भगवान शिव की और विष्णु जी की, सूर्य और गायत्री की आराधना करता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि प्रतिदिन भगवान का पूजन करें, भगवान को पुष्प समर्पित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जिसके द्वारा कथा सुनी जाए उसको भी दान करें, इससे बैकुंठ लोक का रास्ता खुल जाता है। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।